यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड रॉक एंड राधे राधे। इस वीडियो में हम टेक्स्ट व्यू के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे हमारा टेक्स्ट व्यू होता क्या है। हम जानेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज क्यों करते हैं, आईडी का यूज क्यों करते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में बहुत बार यूज करेंगे, तो जानना हमारे लिए आवश्यक है। हम देखेंगे इस वीडियो में बिना XML का यूज किए कैसे हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, उस पर क्लिक करने पर दूसरा टेक्स्ट डिस्प्ले कैसे करेंगे, साइज कैसे चेंज करेंगे एंड और भी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे एंड देखेंगे। यहाँ मैंने बोला बिना XML का यूज किए, मतलब हम लैंग्वेज का यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा या कॉटलिन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेक्स्ट व्यू क्या होता है। टेक्स्ट व्यू एक UI एलिमेंट है, मतलब एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट है जो डिस्प्ले करता है यूजर को टेक्स्ट। टेक्स्ट व्यू का यूज हम करते हैं मैसेज शो करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन और कुछ टेक्सचुअल कंटेंट होते हैं उन्हें दिखाने के लिए हम टेक्स्ट व्यू का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं आईडी। जैसे कॉलेज में हमारा एक यूनिक रोल नंबर होता है हमें पहचानने के लिए, उसी प्रकार एंड्रॉयड में हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक यूनिक आईडी देते हैं हम उसे पहचानने के लिए एंड उसे हम अपने प्रोग्रामेटिकली उसका यूज करने के लिए, ठीक, प्रोग्रामेटिकली उस पर एक्शन लेने के लिए। प्रोग्रामेटिकली जहां भी मैं कह रहा हूं वहां पे मेरा कहने का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा या कॉटलिन। तो अभी तक हमने जाना टेक्स्ट व्यू हमारा क्या होता है एंड हम आईडी जाने कि आईडी का यूज क्यों करते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज क्यों करते हैं। अभी आपको इनमें से कुछ कंपोनेंट के बारे में पता नहीं होगा, जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी अभी नया है टर्म, तो अभी उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप पहले से नहीं सुने तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फाइंड व्यू आईडी एक मेथड है। मेथड कहने का मतलब है बेसिकली फंक्शन, जिसका यूज हम करते हैं प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने के लिए यूआई एलिमेंट जैसे टेक्स्ट बटन। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, प्रोग्रामेटिकली कहने का मतलब है मेरा यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा या कॉटलिन। तो हमने जान लिया, जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे पहले हम जानेंगे टेक्स्ट व्यू होता क्या है, एंड फिर मैंने बात किया था आईडी आई क्यू यूज करते हैं, आईडी का यूज क्यों करते हैं। फिर मैंने बोला था कि मैं बात करूंगा कि फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज क्यों करते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड समझेंगे हम कैसे बैकग्राउंड कलर किसी भी टेक्स्ट का सेट करें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूं स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपका मन लगे, आप समझ पाए क्या कर रहा हूं मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक ऐप ओपन कर दिया, यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है, ये हेलो वर्ड जो हमारा यहाँ पे कलर ब्लैक में है, ठीक है। एंड जैसे ही हेलो वर्ड पे मैं क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट कलर चेंज हो गया एंड टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया, ठीक। तो ये बेसिकली हमने कॉटलिन लैंग्वेज का यूज करके मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है। एंड बट जैसे कि आप जानते हैं कि कॉटलिन एंड जावा की दोनों सीरीज हमारी चल रही है, तो टेक्स्ट वहां पे भी मुझे एक्सप्लेन करना है, तो ये मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दूंगा जावा में भी एंड कॉटलिन में भी, ठीक है। तो खैर आते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एंड मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे फाइल पे गया, फाइल के बाद मैंने न्यू से न्यू प्रोजेक्ट, फोन एंड टैबलेट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट होगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाए। एंड यहाँ से इम्पटी एक्टिविटी सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट पे गए हम, एंड यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, एंड फिर मैं कॉटलिन भी लिख दूंगा क्योंकि कॉटलिन से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमने कॉटलिन लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जब जावा में करेंगे तो जावा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। एंड फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, अभी ज़्यादा ना सोचिए। एंड ये हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। तो घबराना गाइस बिल्कुल भी नहीं है, हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे एंड ये थोड़ा टाइम ले सकता है, एंड तो उसके लिए हम वेट करेंगे और क्या ही कर सकते हैं हम आप। तो अभी तक के एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कोर्स में मैंने फेज 1 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है व्हाट इज एंड्रॉयड, हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड, इंस्टॉलेशन, फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है, इमुलेटर का इंस्टॉलेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट। एंड लीनियर लेआउट पे हमने एक प्रोजेक्ट बना के देखा है।
करीब हमारा फेज 1 में 13 वीडियो है एंड हमारा फेज 2 स्टार्ट हो गया आज से। इस वीडियो से टेक्स्ट व्यू से हमारा फेज 2 स्टार्ट हो गया। फेज 2 में बेसिकली हम लैंग्वेज प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। फेज 1 में हमने एंड्रॉयड के बारे में जाना एंड कुछ उसके यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स के बारे में जाना एंड हमने एक यूआई एलिमेंट का बनाया थी, ठीक, प्रोजेक्ट बनाया। फेज 2 में हम अब उससे प्रोग्रामेटिकली उसके हेल्प से करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा फेज 2 है। करीब फेज 6 या 7 में मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट करूंगा। हर फेज में बेसिकली मेरा मोस्टली टारगेट रहेगा 15 टू 16 वीडियो मैं ऐड करूं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऐड हो गया एंड यहाँ पे हम आते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट पे। जैसा कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है हेलो वर्ल्ड, तो इसी को लिखूंगा मैं हेलो कोडर, ठीक है। इसकी आईडी यहाँ पे हमें आईडी इसकी बेसिकली हमें मिलनी चाहिए, जबकि नहीं दे रहा है ये, तो हम यहाँ पे इसकी आईडी दे देंगे टेक्स्ट। ये रहा बेसिकली आईडी, ये वाला पोर्शन है हमारा आईडी, ठीक। एंड अब हम इसको जाएंगे टेक्स्ट में, जैसा कि हम जानते हैं। एंड एट्रीब्यूट में मैं सर्च कर लूंगा टेक्स्ट। तो यहाँ हेलो वर्ड लिखा है, मैं इसको लिखूंगा हेलो कोडर, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट में यही आपको दिखाया है। तो हेलो कोडर्स लिखा मैं एंड मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ 34 SP। SPDP अभी बताना बाकी है मुझे, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट के टी पे एंड मैं इसे जूम कर लेता हूँ। मेन एक्टिविटी डॉट के टी में आपको दो चीजें दिख रही हैं। एक ये हमारा है क्लास मेन एक्टिविटी एंड ऑन क्रिएट करके एक हमारा फंक्शन है। तो अभी हमारा स्टार्टिंग है, आपको ज्यादा घबराना नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्लास मेन एक्टिविटी में हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक। एंड इसके अंदर ऑन क्रिएट फंक्शन पे हम फाइंड व्यू आईडी का यूज करके एंड अपनी प्रॉपर्टीज जो भी हम अपने टेक्स्ट के साथ लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे देंगे। ये आपको ध्यान रखनी है दो चीज। तो अब हम किसी का वेरिएबल का नाम देना है तो हम वैर लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर। अब वैर लिखा, फिर हमें लिखना पड़ता है वेरिएबल नेम। मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट 1 मैं कर दे रहा हूँ, ठीक। एंड यहाँ पे अब हम देंगे कोलन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हमें एरर शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हमारा इंपोर्ट हो चुका है। एंड जस्ट लेट मी शो यू गाइस वंस, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे एंड्रॉइड विजिट पे क्लिक किया ना, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये इंपोर्ट हो गया था। अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर ये थोड़ा व्हाइट कलर में नहीं ब्लैक में हो गया, ठीक। अब देखिए, अब मैं जैसे W लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ से इंपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक। तो अब यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि पहले से यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसे हटा देता हूँ, अब हमें इंपोर्ट का ऑप्शन शो करेगा। अब या तो हमारा एक ऑप्शन है जैसे वहां पे शो करे, हम बाय डिफॉल्ट जो दे रहा था उसे क्लिक करें, हमारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया। या तो हम Alt प्लस एंटर प्रेस करें तो हो जाएगा ये। या तो एक और मेथड है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड फिर यहाँ पे गए तो यहाँ पे इंपोर्ट के लिए लिखा है। तीसरा मेथड ये, एंड एक यहाँ पे हम इसके ऊपर लेकर गए, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया क्योंकि बेसिकली मैंने क्लिक कर दिया था। मैं कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूँ, अब आता हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट के ऊपर लाया मैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है जैसे टेक्स्ट व्यू जहाँ पे रेडेड लिखा है उसके ऊपर मैं लेकर गया कर्सर, तो हमें इंपोर्ट का यहाँ से ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं ये जो है। एंड उसके बाद मोर एक्शन पे है, तो मोर एक्शन पे भी जाके हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जो मैंने आपको बताया इंपोर्ट करने के लिए।
अब यहाँ पे लिख रहा है, अब आइए ऐड लेट इंट मेथड कह रहा है। जब हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो यहाँ पे आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसे वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम बाद में वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम लेट इनिट का यूज करेंगे, तो ये हमारा एरर जो था वो रिजॉल्व हो गया। अगर आप लेट इनिट का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको नल वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि लेट इनिट का यूज करिए, जैसा कि लेट नाम ही दे रहा है, मतलब कि बाद में हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमने लेट इंट करके हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करना है तो उसे फाइंड व्यू बाई आईडी की हेल्प से हमें डिफाइन करना पड़ता है, फाइंड व्यू बाई आईडी का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उसी को कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट वन लिखते हैं एंड यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी लिखेंगे, फिर लिखेंगे r.id.textView। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। अब जैसा कि मैंने बताया है आपको, प्रोजेक्ट में मैंने दिखाया है कि हम जैसे क्लिक कर रहे हैं टेक्स्ट पे तो वो उस पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसके लिए हम लिखेंगे सेट टेक्स्ट वन लिखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट वन को ही क्लिक करने पे हो रहा है। टेक्स्ट वन पे लिखना पड़ेगा सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक, मैंने बाय डिफॉल्ट चूज कर लिया। मैं एक बार बैक जाके फिर से दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या लिखना है, सेट ऑन, एंड ये टॉप वाला जिसे सिलेक्ट कर लेता हूं एंड फिर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली कोड लिख दिया, टेक्स्ट वन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ऑन क्लिक लिस्ट मतलब इस पे क्लिक करने पे एक्शन परफॉर्म होगा, टेक्स्ट वन पे क्लिक करने पे। ये वेरिएबल मैंने टेक्स्ट को स्टोर किया। ठीक है, अब बता आगे आते हैं हम। अब हम लिखते हैं इसी को क्लिक करने पे सेट होता है डॉट सेट टेक्स्ट कलर। आप कलर चेंज करना चाहते हैं, सेट टेक्स्ट कलर किया हमने, ऊपर वाले को चूज करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल से सी कलर डॉट, मैं रेड में कर देता हूं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट भी चेंज करना चाहूंगा, टेक्स्ट वन डॉट सेट टेक्स्ट एंड इसे मैं करूंगा बेस्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स। ठीक, बेस्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स मैंने लिख दिया। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा होगा। अब इसका मेथड एक और है, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब मैं लिख दूं यहाँ पे राहुल या हेड कोडर लिख दे रहा हूं। ठीक, तो ये हमारा टेक्स्ट को सेट करने का दो मेथड है, लेकिन हम ऊपर वाला यूज करेंगे डॉट सेट टेक्स्ट। वहां से फील आ रहा है कि हाँ हम सेट कर रहे हैं टेक्स्ट को। ठीक है, आप जो मन वो यूज करिए। अब हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट वन डॉट बैकग्राउंड सेट बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा हमें, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे भी हम कलर लिखेंगे डॉट, मैं येलो कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा जो भी आपको लगे, जो आपको सुटेबल हो। एंड मैं रन करके अब आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे हमें कहीं इशू दिखा रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक्सपेक्टिंग एट द 32। ठीक है, एक मिनट, ऐसा हमने इसके साथ क्या कर दिया, ये हमने क्लोज किया यहाँ पे एंड एक फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड फिर रन करके देखते हैं। बेसिकली कभी कभी हो सकता है कि एक दो हमसे ज़्यादा लग जाते हैं कर्ली ब्रेसेस, तो उन्हें रिमूव करना पड़ता है। एंड हमारा ऐप लॉन्च हो गया एंड इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। एरर जब भी आए आपको घबराना नहीं है, बेसिकली आपको एरर पढ़ना है एंड रिमूव करके देखना है। यहाँ पे मैं जैसे हेलो हेडक्वार्टर पे चेंज क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है बेस्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स, टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ
बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ एंड टेक्स्ट भी हमारा चेंज हुआ। ठीक है, ये मेरा प्रीवियस था। अब मैं आपको एक और चीज चेंज करके दिखा देता हूं, साइज। जैसा कि मैंने बात किया था साइज चेंज करने का, टेक्स्ट वन डॉट सेट लिखते हैं साइज, मतलब उसका हम साइज सेट करना चाहते हैं ना, टेक्स्ट साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं 1F फ्लोट, बेसिकली फ्लोट साइज फ्लोट में मांग रहा है तो 1F आपको लिखना पड़ेगा, बहुत छोटा ही हो जाएगा साइज। ठीक है, एंड मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड एमुलेटर को अप्लाई चेंजेस किया है बेसिकली, एंड अपना हमारा ओपन करते हैं टेक्स्ट व्यू कॉटलिन को एंड हेलो हेडक्वार्टर पे लिखते हैं। बहुत छोटा दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा आया है। अब मैं यहाँ पे 10F कर दे रहा हूँ, 10F क्या 12F। ठीक है, एंड अप्लाई चेंज करते हैं हम, हेलो कोडर्स है, अब इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ गया बेस्ट डॉट डेवलपमेंट, कुछ साइज आप देख सकते हैं वेरी कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक्सएमएल का कोड लिखकर हमने वो लीनियर लेआउट का जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था वहां पे मैंने बताया था, लेकिन अब हम कॉटलिन मतलब कॉटलिन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ चीजें, आपको क्या ध्यान रखनी है। एक आपको वेरिएबल बनानी पड़ेगी, जो भी आप कंपोनेंट हैं जिनको आप एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए एक आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। लेट इनिट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बाद में वेरिएबल को डिक्लेयर करें, इसलिए हम लेट इनिट का यूज किए हैं। एंड यहाँ पे हमें फाइंड व्यू बाई आईडी मैंने आपको बता दिया इसका यूज क्यों करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए प्रोग्रामेटिंग लैंग्वेज में तो हम यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी का यूज करते हैं, एंड उसके लिए ये अपना सिंटैक्स है, बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। अब किसी चीज पे क्लिक करें, मान लीजिए जैसे कि इसी हेलो कोडर्स पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं, वो इंटेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। अभी हमने उस पर देखा है कि उस पर क्लिक करके हम कैसे प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। अब आप चाहते हैं कि उस पर क्लिक ना हो, उससे पहले ही प्रॉपर्टीज सेट करें, तो आपको बेसिकली सेट ऑन क्लिक लिस्टन नहीं लगाना है, बाकी ये सारी कोड आप लिखेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कोडर शो हो रहा था वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। एंड जैसे मैं बैक जाता हूँ, अभी क्या है कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तब जाके हमारा अप्लाई हो रहा है जो चीजें हमने लिखा है, क्योंकि हमने दिया है इस पर क्लिक करने पे। आपका काम ये रहेगा कि आप इस पे क्लिक ना करें, उससे पहले इस पे जैसे कि हेलो कोडर्स है, इस पे जो प्रॉपर्टी लगाएं एंड रन करें तो यहाँ पे चेंजमेंट होकर हमें दिखे। ठीक, उसके लिए बस के लिए आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको बस टेक्स्ट वन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर को हटा देना है, इस पोर्शन को आप हटा देंगे एंड ये सारी चीजें आप कोड रखेंगे सेम, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।